फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाता है तथा इसकी क्या कहानी है। तो अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है तथा इसकी सरल कहानी है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुएं और बेटी मिट्टी लाने के लिए जाती हैं। मिट्टी खोदने के समय ननद के हाथ से स्याऊ के बच्चे मर जाते हैं। स्याऊ माता बोलती है कि अब मैं तेरी कूख बांध दूंगी। ननद अपनी भाभियों से कहती है कि आप मेरे बदले कूख बंधवा लीजिए। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, पर छोटी भाभी थी, उसने सोचा कि मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे, सो उसने अपनी कूख बंधवा ली। उसके बच्चे होते ही होई सातम के दिन मर जाते। एक दिन उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि ये क्या दोष है, मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। पंडित बोले कि आप सुरही गाय की सेवा किया करो, वो स्याऊ माता की सहेली है, वही आपकी कूख छुड़वा देगी, उसी से आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। वह खूब जल्दी उठकर सुरही गाय के सारे काम कर देती है। एक दिन गऊ माता सोचती है, आजकल कौन है जो इतने काम करता है। बहुएं तो लड़ती रहती थी, आज देखना चाहिए कि कौन सी बहू काम करती है। गऊ माता खूब जल्दी उठकर देखती है तो साहूकार के बेटे की बहू सारा काम करती है। वह बोली कि आप मुझे वचन दो तभी मैं आपको सारी बात बताऊंगी। बहू बोलती है, स्याऊ माता के पास मेरी कूख बंधी हुई है, वह आपकी सहेली है, सो मेरी कूख छुड़वा दीजिए। गऊ माता उसको 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास लेकर जाती है। रास्ते में धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आता है। उस पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे, वह उनको डसने लगता है। तो साहूकार की बेटे की बहू उस सांप को देख लेती है और सांप को मारकर ढाल के नीचे छुपा देती है। गरुड़ पंखनी आती है, वह साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगती है। वह बोलती है, मैंने तो आपके बच्चों को नहीं मारा, ये सांप मारने वाला था, मैंने तो उनको जिंदा रखा है। गरुड़ पंखिनी बोलती है, तूने मेरे बच्चों को जिंदा रखा है, सो कुछ मांग। वह बोलती है कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखिनी अपनी पीठ पर उन दोनों को बिठाती है और स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। स्याऊ माता गऊ माता से बोलती है कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई, मेरे सिर में जुएं पड़ गिर गई हैं, सो आप निकाल दीजिए। गऊ माता बोलती है, ये जो मेरे साथ आई है, आप इनसे निकलवा लीजिए। साहूकार की बहू उसकी जुएं निकाल देती है। स्याऊ माता बोलती है कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई करी, सो तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब वह बोलती है कि मेरे तो एक भी नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता पूछती है, क्यों नहीं है। तो वह बोलती है कि आप पहले वचन दो तभी बताऊंगी। स्याऊ माता बोलती है कि वचन, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकर बन के रहूं। साहूकार की बहू बोलती है कि मेरी कुख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है। स्याऊ माता बोलती है कि तू तो मुझे बहुत ज़्यादा ठग ली, अब मुझे तेरी कुख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करना, 7 अहोई मारना, 7 कढ़ाई करना। वह घर जाकर देखती है तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। तब वह 7 अहोई मारती है, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं और। 7 उजमन करती है, 7 कढ़ाई करती है। उसके बाद सभी जिठानियाँ बोलती हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह देरानी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में जेठानियों के बच्चे आकर देखते हैं कि वह रो रही क्यों नहीं। तो बच्चे जाकर अपनी माँ से कहते हैं कि चाची के तो आज बहुत उद्यापन हो रहा है। तब 2 जेठानियाँ उनके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या तूने कूख छुड़वा ली, और पूछती हैं कि कैसे छुड़वाई। तब वह बोलती है, मैंने तो ये कूख जी में बंधवा ली, आप सब बड़ी थी, आपने तो बंधवाई नहीं, और मैं नादान थी तो मैंने कूख बंधवा ली, और उस पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कूख खोल दी।
हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कूख खोली, वैसे हमारी भी खोलना। कहने सुनने वाले की सबकी कूख खोलना, सबके बच्चों को जिंदा रखना। हे अहोई माता, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करना। जय हो अहोई माता।